मित्रों, लूसी हत्याकांड का अगला भाग सस्पेंस से भरपूर का आनंद लीजिए। लूसी हत्याकांड मर्डर मिस्ट्री। हमने इसमें आपको बतलाया था कि कुछ यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, आपको आनंद आ रहा है, बेशक आप कमेंट्स कीजिए और इनाम जीतिए। गैस लगाइए कि आखिर कातिल कौन है। तो पिछले भाग में हमने आपको कहानी का लुत्फ उठाने के लिए कहा था। कॉमेडी चल रही है। मुकुंद उन्हें कमरे में जाकर कपड़े दे देता है। मुकुंद था मतलब जय का बेटा, वो उसको अपने घर ले जाता है नकाबपोश को। तो लड़की, बेटा ये सफ़ेद सूट कैसा रहेगा? अच्छा तुम बाहर जाकर पापा के साथ बैठो, हम अभी आते हैं। यहाँ तक जो है पिछले हमने आपको सुनाया था। आगे की अब जो है कहानी शुरू होती है। जय, यार ये अच्छा हुआ कि तेरी भरजाई घर पर नहीं है। तब तक वो आएगी, तब तक इस बेगम को पूछताछ करके इसके घर का रास्ता दिखा देंगे। चले गई थानेदार, अब डर काहेगा। मुकुंद, अरे मम्मी आप कहाँ से आ रहे हो? मम्मी, आप अपने कमरे में जाकर देखो कौन आया है, अब पता चलेगा पापा को। रितु, मम्मी, बेटा यहाँ कमरे में तो कोई नहीं है, पर तेरे पापा कहाँ हैं? जय, मैं यही हूँ। रितु, पर सुबह से तुम कहाँ गई थी? और ये कोई समय घर आने? क्या कह रहे हो? ये समय है कोई घर आने का? दलजीत, अरे चुप करना यार, तू भी ना। भाभी जी आप एक मिनट जाओ, आज हम सदर कैंट गए थे। मैं जाऊं कि आऊं? अरे आइए, आज हम सदर कैंट गए थे, वहां हमारे साथ अजीब घटना घटी है। पर आप शांत रहना, एक लड़की है वो हमारे साथ आई है। हम उसका चेहरा देखकर उससे पूछताछ करके उसे यहाँ से भगा देंगे। वैसे तो जय ने उसे बेगम कबूल किया है, पर आप चिंता मत करो, हम उसे भगा देंगे, बस आप चुपचाप देखते रहना। रितु, कहाँ है वो लड़की जिसे ये बेगम बनाकर लाए हैं और घर पे ले आए हैं? जरा मैं भी तो देखूं कि वो कितनी सुंदर है। मुकुंद, मम्मी वो आपके कमरे में है और आपके कपड़े पहन रही है। रितु, अरे बेटा यहाँ तो कोई नहीं है, तू खुद आकर देख ले। जय, अरे अभी अभी तो हमारे साथ बुर्का पहनकर हमारे साथ आई थी, कहाँ गायब हो गई? दलजीत, वो कहीं हमें चकमा देके तो भाग नहीं गई। रितु, आप परेशान मत होइए, मैं अभी उस लड़की को लेकर आती हूँ। जय, अरे बेगम आप कहाँ छिप गई थी? अब तो सलाह अल्लाह ने आपकी सारी मुराद पूरी कर दी है, अब तो आपका चेहरा दिखा दीजिए, रुख से जरा नकाब उठा दीजिए। बेगम, अजी इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? लीजिए हम पूरा बुर्का ही हटा देते हैं, आप जी भर के देख लीजिए। जय, अरे ये क्या? रितु, तुम तो वो बुरखे वाली लड़की कहाँ है? बोलो बोलो। दलजीत, परजाई आज ते अपने जासूसों को भी मात दे दी, पर वो बुरखे वाली गायब कहाँ हो गई? रितु, दलजीत भाई साहब, वो बुरखे वाली मैं ही हूँ। ये देखिए मैंने ये केले के पत्ते को जीभ के ऊपर फंसा लिया था, जिससे मेरी आवाज़ भी बदल गई थी। अब तो आपको यकीन हो गया कि मैं ही वो लड़की हूँ। मैंने ये नाटक आपको याद दिलाने के लिए किया है कि आपके पास समय कम है और आपका ध्यान केवल लड़कियों की तरफ ही रहता है। अब आप ही देख लीजिए कि आपको एक बुरखे वाली अपनी बेगम बनाकर घर पर लाना पड़ा। इतना कुछ हो गया, पर आप हमें पहचान नहीं पाए। अब आप ही बताइए
कि आप असली कातिल को कैसे पहचानेंगे। ये लड़कियों का चक्कर छोड़िए और अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कीजिए। यदि अपने ये केस सुलझा लिया तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इस लूची हत्याकांड को कम मत समझिए। जय। अच्छा चल, बहुत भाषण सुन लिया, अब चाय बना दो और जरा कड़क बनाना। दिमाग खराब कर दिया यार। दलजीत, यार तू कुछ भी कह, भाभी ने तो कमाल कर दिया यार। तू ठंडे दिमाग से सोच, भाभी ने हमें इधर उधर भटकने से बचा लिया और हमें सावधान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है यार। जय, बात तो तेरी सच है, मैं अपनी पत्नी को ही पहचान नहीं पाया। अगर सचमुच हमें ऐसा करना पड़ जाता तो हम फंस जाते। चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब बता आगे का क्या प्लान है। दलजीत, एक काम करते हैं यार, कल एसीपी से मिलते हैं और कुणाल का फ्लैट नंबर 15 खुलवाकर उसका अच्छे से मुआयना करते हैं। हो सकता है कि कोई क्लू मिल जाए। जय, बात में दम है यार। चल ठीक है। इधर एल्बर्ट की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। 20 नवंबर की शादी तय होती है और 21 की रिसेप्शन की पार्टी। 2 दिन बचे हैं। शाम को रोमी लूसी के कब्र पर जाता है और फूल चढ़ाता है। उस दिन उसे लूसी की बहुत याद आ रही थी। वो लूसी की कब्र से बातें कर रहा था और उसे बता रहा था कि एल्बर्ट की शादी तय हो गई है। अच्छा होता अगर वो भी अपने भाई की खुशी में शामिल होती। इतने में शबाना भी आ जाती है। शबाना, अरे रोमी क्या हुआ, किन ख्यालों में खोए हुए हो। कमाल है, आज हमारे आने की आहट भी आपको महसूस नहीं हुई। इससे पहले हमने आपको ऐसे कभी नहीं देखा। आज तो आपकी आंखों से आंसू बहने रुक ही नहीं सकते। निकाल डालिए। शबाना की आंखों में भी आंसू जाते और आते हैं और वो अपनी कोमल हाथों से रूमी के आंसू पोंछती है। शबाना, अगर अब आपके आंसू नहीं रुके तो हम भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। आखिर बात क्या है। रोमी, कुछ नहीं, बस यूं ही आज लूसी की बहुत याद आ रही है। अब देखो 20 तारीख को एल्बर्ट की शादी है। अगर लूसी होती तो मैं जो कहना चाहता हूँ तुम समझ रही हो ना। शबाना, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम लूसी से कितना प्यार करते हो। देखो रोमी, जो चले जाते हैं वो लौट कर नहीं आते। लूसी लौट कर नहीं आ सकती। हाँ, लूसी जैसा प्यार तुम्हें मिल सकता है। रोमी, इतना प्यार कौन करेगा मुझसे, क्या तुम करोगी। शबाना, वक्त आने पर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। अब ये बताओ कि एल्बर्ट भैया ने हमें अपनी शादी पर बुलाया है या नहीं। रोमी, नहीं, आज ही उसने मुझे कहा था कि आपको शादी का कार्ड देना है। देखो ये आपके लिए है। 20 तारीख की शादी है और 21 की रिसेप्शन पार्टी है। आप अपनी फैमिली के साथ आना। शबाना, हम शादी पर तो नहीं आ पाएंगे पर पार्टी में ज़रूर आएंगे। अब हम चलते हैं, शाम हो गई है। अब हम पार्टी में मिलेंगे। आज 20 तारीख है। एल्बर्ट की शादी की तैयारियां खूब जोरों से हो रही हैं। नाचते गाते एल्बर्ट की बारात दुल्हन के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बारात का बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। सारे बाराती भोजन खाकर बहुत प्रसन्न हुए। समय पर डोली भी विदा हो गई। डोली एल्बर्ट के घर पहुंचती है तो उसका स्वागत भी
अच्छे से होता है। अब 21 तारीख की पार्टी की तैयारी शुरू हो गई। इस पार्टी में वकील से लेकर पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं। पार्टी में नाच गाना चल रहा है। सब बहुत खुश हैं, पर रोमी उदास एक तरफ कुर्सी पर अकेला बैठा लूसी की यादों में खोया हुआ है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, क्या बात है रोमी, किसके ख्यालों में खोए हुए हो, जरा पार्टी का नज़ारा तो देखो। रोमी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि लूसी की आवाज़ है, पर जब उसने नज़र उठाई तो शबाना उसके सामने खड़ी थी। रोमी, आओ शबाना, आपका स्वागत है। वैसे एक आप ही है जो हमें हर मोड़ पर दस्तक देकर हमारा गम भुला देती हो। शबाना, अच्छा ये बताओ एल्बर्ट के पापा कहाँ हैं, उनसे मिलना है। रोमी, एल्बर्ट के पापा तो वो हैं जो काला कोट पहने हुए हैं ना। हाँ हाँ, चलो हम ही मिला देते हैं। शबाना, पापा जी नमस्ते। भैया की शादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जॉर्ज छटपटा कर अचानक पीछे मुड़कर देखता है और उसके मुंह से निकल जाता है, लूसी बेटा तुम। रोमी, पापा जी एक बार मैं भी इनकी आवाज़ सुनकर चौंक गया था। इनकी आवाज़ बिल्कुल लूसी से मिलती है, लेकिन पापा ये लूसी नहीं है, ये शबाना है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। जॉर्ज, मुझे इसकी आवाज़ से ऐसा लगा कि लूसी ने मुझे आवाज़ दी हो, वो बिल्कुल ऐसे ही बोलती थी। चलो ठीक है शबाना, तुम कुछ खा लो बेटी और अपने भैया और भाभी से भी मिल लो। रोमी, आओ शबाना, अपने भैया भाभी से मिल लो। शबाना, भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते। आप दोनों को शादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी जोड़ी सलामत रहे। भाभी बहुत सुंदर है। अपनी छोटी बहन की तरफ से एक छोटा सा नजराना, इसे कबूल कीजिए। एल्बर्ट, ये तोहफा मैंने अपनी बहन लूसी की तरफ से कबूल किया। आप बिना खाए पिए मत जाना। रोमी, तुम्हें ध्यान रखना शबाना का। रोमी, शबाना रात के 9 बज रहे हैं, मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। शबाना, नहीं नहीं, आप पार्टी संभालिए, मैं ऑटो से चली जाती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। रोमी, नहीं, ज़माना बहुत ख़राब है, मैं आपको इतनी रात को अकेले नहीं जाने दूँगा। पार्टी तो वैसे ही समाप्त होने वाली है, मैं बाइक पर घर छोड़ देता हूँ। शबाना, भला आपकी बात को मैं कैसे टाल सकती हूँ, चलिए आपका मन भी बहल जाएगा। रोमी जी, हम आपकी कमर पर हाथ रख लें। शबाना, ठीक उसी तरह से रोमी की बाइक पर बैठती थी जैसे लूसी बैठा करती थी। आज शबाना ने भी उसका कमर को वैसे ही पकड़ा था जैसे कि लूसी। शबाना, बस रोक दीजिए, हमारा घर आ गया। रोमी, हाँ उतरो लूसी, तुम्हारा ऑफिस आ गया। माय गॉड। शबाना, हम लूसी नहीं है, शबाना है, और ये ऑफिस नहीं, मेरा घर है। आओ एक कप चाय तो पीते जाओ। रोमी, माफ़ करना, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ लूसी बैठी हो। ताजुब है, वही बैठने का अंदाज, वही आवाज़। हम तुम्हारी कसम खाकर कहते हैं शबाना, हम सचमुच भूल गए थे कि तुम शबाना हो। खैर चलो, अब कल मिलते हैं, कल ज़रूर मिलना। शबाना, हाँ हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, आप हमारे
घर पहली बार आए हैं और बिना चाय पिए चले गए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हमारी माँ से भी मिल लीजिएगा। रोमी, जिस लड़की ने हमारा हर मोड़ पर साथ दिया हो उसकी बात हम भला कैसे टाल सकते हैं। चलिए। नमस्ते आंटी जी, ये रही आपकी सबाना। बहुत ही भोली है, सच पूछो तो मेरे मन को भा गई है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबाना की माँ अर्जिना, सच कहा बेटा, सारा दिन आपकी ही बातें करती रहती है। मम्मी, आज रोमी ने ये कहा, वो कहा, ऐसा कहा, वैसा कहा, बस आपकी ही बातों में खोई रहती है। तुम रोमी ही हो ना, एल्बर्ट के दोस्त? रोमी, हाँ, एल्बर्ट और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसी की बहन लूसी से मेरी शादी होने वाली थी कि अचानक वो किसी हादसे का शिकार हो गई। अर्जिना, लो बेटा, चाय पी लो और जाने वाले को भूल जाओ। मुझे भी सबाना की शादी की चिंता लगी रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जैसा कोई लड़का मिल जाए। खुदा की बहुत मेहर होगी। रोमी, आप सबाना की चिंता छोड़ दीजिए मम्मी, मैं इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का जरूर देखकर आपको बतलाऊंगा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सबाना, बाय बाय। दलजीत और जय एसीपी के ऑफिस में पहुंचते हैं। एसीपी खुराना, आइए बैठिए। कहाँ तक पहुँचे, कुछ पता चला? अब तो केवल 15 दिन बाकी है, वरना कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। जय, अभी तक तो तहकीकात हमने की है, उससे कंपनी का तो कोई लेना देना नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हम एक बार फ्लैट नंबर 15 में जाना चाहते हैं, जहां लूसी की हत्या हुई थी। आप इजाज़त दे दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। हो सकता है कोई सबूत मिल जाए। एसीपी खुराना, ठीक है, मैं एक लेटर बना देता हूँ, आप छानबीन कर लीजिए। हमारे सिपाही सील तोड़ देंगे। दलजीत, थैंक यू सर। दोनों जासूस सदर कैंट फ्लैट नंबर 15 में पहुंचते हैं और सील खुलवाते हैं। कमरे में दाखिल होते ही बड़ी बारीकी से हर चीज को देखते हैं। 1 घंटे तक छानबीन करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता तो हताश होकर बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं। जय, यार गर्मी लग रही है, पंखा तो चला दे। दलजीत सामने रखी हुई मेज पर बैठा था और बिल्कुल उसकी पीठ के पीछे स्विच लगे हुए थे। उसने एक एक करके सारे स्विच ऑन कर दिए। पंखा तो चालू हो गया और कुछ आवाज आ रही थी जिसे दलजीत सुनने की कोशिश कर रहा था। जय, अबे कान लगाकर क्या सुना रहा है? क्या? अबे कान लगाकर क्या सुन रहा है? लूसी का भूत बोल रहा है क्या? दलजीत, यार मजाक ना कर, इधर आ और यहाँ कान लगाकर सुन। कुछ खटखट की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। जय, आवाज तो आ रही है, एक काम कर, इस टेबल के नीचे देख, लगता है कोई चीज चल रही है। दलजीत, यार नीचे तो कुछ है, मैं बाहर निकालता हूँ। ये देख, टेप रिकॉर्डर यही आवाज कर रहा था। कैसेट खत्म होने के बाद ऑटो स्टॉप नहीं हुआ, इसलिए खट खट की आवाज कर रहा था। इसमें तो कैसेट भी है।
ये पुलिस वालों की नज़र से कैसे बच गया? हो सकता है कि इसमें कोई सुराग मिल जाए, हो सकता है कि बिजली के सारे बटन बंद थे इसलिए इसके हाथ ना लगा हो। पंखा तो पहले से ही बंद था। जय और दलजीत फ्लैट को दोबारा सील लगवाकर उस कैसेट के साथ अपने ऑफिस पहुंचते हैं। जब वहां उन्होंने वो टेप चलाई तो उसमें पुराने गाने बज रहे थे। जय, लो ये आखिरी चांस भी गया, अब क्या करें यार। दलजीत, अब कम से कम पुराने गाने तो चलने दे, दिल तो बहल जाएगा यार, समझा कर। जब 2-3 गाने सुन लिए गए तो उसमें से अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। दलजीत, आवाज़ तेज कर यार, सुन क्या बोल रहा है यार, ध्यान से सुन। टेप की आवाज़, अब बताओ कुणाल, ये साड़ी किसके लिए लाए हो? उन्होंने पूरी टेप सुन ली। जय, यार अब मामला बिल्कुल साफ हो जाएगा। इससे तो पता चल गया कि ये आवाज़ कुणाल और लूसी की है। अब हमारा काम तो हो गया, हम कोर्ट में इसका खुलासा कर देंगे। दलजीत, यार कोर्ट की तारीख में 2 दिन रह गए हैं, क्यों ना हम ये टेप के बारे में एसीपी को बता दें। जय, नहीं हो नहीं, ये सस्पेंस हम बड़ी अदालत में खोलेंगे। इतने में एल्बर्ट आता है। एल्बर्ट, अरे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ कि 2 दिन बाद कोर्ट की तारीख है, वो भी आखिरी। जय, एल्बर्ट, अब चिंता की कोई बात नहीं है, हमने कातिल के खिलाफ पुख्ता सबूत हासिल कर लिया है। परसों अदालत में कातिल बेनकाब हो जाएगा। आज 15 अप्रैल है। मुजरिम कुणाल को कोर्ट में पेश किया गया। दोनों पक्ष के रिश्तेदार तक कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था क्योंकि आज केस की आखिरी तारीख है। जज साहब के आते ही बहस का सिलसिला फिर जारी हो जाता है। रोमी, जज साहब, हमारे 2 काबिल जासूसों ने काबिले तारीफ काम किया है। आज अदालत में ऐसे ठोस सबूत पेश किए जाएगा जिससे मामला साफ हो जाएगा और अदालत गुमराह होने से बच जाएगी। जज साहब, सबूत पेश किया जाए। ऑर्डर ऑर्डर। रोमी, ये वो टेप रिकॉर्डर है सर जो कुणाल के घर से बरामद हुआ है। इसमें एक टेप है जिसे सुनकर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जज साहब, टेप सुनवाई जाए। कुणाल, लूसी, आज हमारी हर तमन्ना पूरी हो गई है। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्रेम हमें आज तक नहीं मिला। अब हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने में कुणाल के फोन की घंटी बजी। मित्रों, ये टेप रिकॉर्डर में जो आवाज़ टेप की गई थी वो रह गई है, तो यानी कि कुणाल की आवाज़ इसमें बतला रहे हैं। जज साहब इसको नोट्स कर रहे हैं। तो कुणाल बोल रहा है कि लूसी, आज हमारी हर तमन्ना पूरी हो गई। ऐसी दोस्ती, ऐसा प्रेम हमें आज तक नहीं मिला। अब हमें तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। इतने में कुणाल के फोन की घंटी बजी। कुणाल, इस समय कौन हो सकता है? कबाब में हड्डी। हेलो, कुणाल बोल रहा हूँ। दिनेश, हेलो भैया, मैं हरीश का छोटा भाई दिनेश बोल रहा हूँ। कुणाल, हाँ बोल, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? बोल ना। दिनेश, भैया मम्मी का घर लौटते हुए एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है। भैया आपको याद कर रहे हैं। कुणाल, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लूसी, क्या हुआ? किसका फ़ोन था? कुणाल, मेरे एक दोस्त का फ़ोन था, उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया है,
वे अस्पताल में है, मैं बस उसे देखकर 15 मिनट में आता हूँ। लूसी, ठीक है कुणाल, आप जाओ, बस अब हम भी चलते हैं। मित्रों, लूसी हत्याकांड का अगला भाग का इंतज़ार कीजिए।